हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में पावर क्राइसिस कैसे पैदा हुआ, पाकिस्तान इसके लिए क्या क्या कर रहा है और पाकिस्तान इसके लिए कर क्या क्या सकता है। तो जैसा कि आप फर्स्ट पोस्ट की इस रिपोर्ट में देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने कर्ब किया है वेडिंग्स पे और मार्केट को 8:30 के बाद बंद कर दिया है। रॉयटर्स ने भी इस खबर को बहुत ही प्रोमिनेंटली हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान बहुत ही सीवियर एनर्जी क्राइसिस को फेस कर रहा है और पाकिस्तान वापस अपने 5 दिन हफ्ते में जो काम वहां हो रहा था इमरान खान की गवर्नमेंट में, जिसको शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने वापस से 6 डे ए वीक कर दिया था, तो रिवर्ट बैक कर रहे हैं। इसका क्या असर होगा वहां के एनर्जी क्राइसिस पे? तो आखिर पाकिस्तान में पावर क्राइसिस हुआ क्यों? सबसे बड़ा रीजन पावर क्राइसिस का है कि पाकिस्तान में डिमांड सप्लाई का मिसमैच है और वो मिसमैच 4600 मेगावाट का है। 4600 मेगावाट एक काफी बड़ी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और इसको इमीडिएट कहीं से भी सप्लाई पाकिस्तान को नहीं मिल पा रहा है। अगर देखा जाए तो उनका डिमांड 25,600 मेगावाट का है जबकि सप्लाई सिर्फ 21,000 मेगावाट का है। ये मिसमैच क्यों हुआ? तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहां पे लंबे समय से कोई नए पावर प्रोजेक्ट नहीं आए हैं। सीपीएसी में जो भी प्रोजेक्ट बने थे वो इंस्टॉल हो चुके हैं और पावर क्राइसिस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, खासकर आईएमएफ का इंटरवेंशन जो अभी पाकिस्तान में हुआ है, जिसमें आईएमएफ ने कहा कि अगर आपको लोन सिक्योर करना है तो आपको एनर्जी की प्राइसेस इंक्लूडिंग फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे प्राइसेस को बढ़ाना होगा। तो आइए देखते हैं कि अभी तक पाकिस्तान ने किया क्या है। तो अभी तक पाकिस्तान में कुछ खास हुआ नहीं एनर्जी क्राइसिस को सोल्व करने के लिए। जो भी हुआ है उसे टोकनिज्म से ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। सबसे बड़ा स्टेप जो उन्होंने लिया है वो ये कह रहे हैं कि अब जो पाकिस्तान में काम होगा वो 5 डे ए वीक होगा, यानी वीक में सिर्फ 5 दिन काम होगा, सैटरडे संडे को छुट्टी होगा। पहले सैटरडे को भी वर्किंग डे होता था और ये सैटरडे को वर्किंग डे उन्होंने जस्ट कुछ महीने पहले ही उन्होंने डिक्लेयर किया था। इसके अलावा उन्होंने मिनिस्ट्रीज की जो पावर अलाउंस है उसको कम कर दिया है, यानी मिनिस्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती थी वो अब कम करना होगा। अगर ज्यादा करेंगे तो गवर्नमेंट उनके बिल को पे नहीं करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान में अभी आईएमएफ के इंस्ट्रक्शन के अनुसार टैरिफ रेट इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ाया गया है, तो इससे कई एरिया में अगर पावर अवेलेबल भी है तो उसको कोई परचेज करने को तैयार नहीं है, बिकॉज लोग बहुत ही कॉशियस हैं कि उनके बिजली का बिल बहुत ज्यादा ना आ जाए। इसके अलावा पाकिस्तान ने ईरान से इलेक्ट्रिसिटी परचेज करने का एफर्ट किया है। दरअसल पाकिस्तान ईरान से लंबे समय से इलेक्ट्रिसिटी परचेज करता आ रहा है, लेकिन कुछ महीने पहले ईरान ने पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दिया था। इसके अलावा एक और स्टेप जो उन्होंने लिया है कि जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज है जैसे मॉल्स हुए या और भी शॉपिंग एरियाज हुए, उसको उन्होंने 6 बजे ही शाम को क्लोज करने का डिसीजन लिया है। इससे इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन में थोड़ी कमी जरूर आएगा, लेकिन ये टोकनिज्म से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब आते हैं कि क्या पाकिस्तान पावर इंपोर्ट कर सकता है अपने इस क्राइसिस को सोल्व करने के लिए? इसका आंसर है हाँ, पाकिस्तान पावर इंपोर्ट कर सकता है और पाकिस्तान ईरान से पावर इंपोर्ट करता है। लेकिन जो ईरान से पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी लेता है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ईरान एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है। जो पाकिस्तान का डेफिसिट है वो ईरान फुलफिल नहीं कर सकता। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे कि क्या पाकिस्तान इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट कर सकता है? तो 2014 तक तो पाकिस्तान जरूर इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करता था और गुजरात से होकर के और राजस्थान से होकर के 2 इलेक्ट्रिसिटी लाइन भी इंडिया पाकिस्तान को कनेक्ट करती है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि इंडिया से हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद से उन्होंने कोई पावर परचेज नहीं किया है। तो इंडिया से किया तो जा सकता है, लेकिन उनके पॉलिटिकल डिसीजन है कि दे विल नॉट परचेज एनी पावर फ्रॉम इंडिया। अब ये सौर एनर्जी इंटरनेशनल का एक आर्टिकल देखते हैं। इस आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो कि ग्रीन है राजस्थान में और गुजरात में प्रोड्यूस हो रहा सोलर से, उस एनर्जी को अगर पाकिस्तान खरीदे तो पाकिस्तान इंडिया दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा। ये आर्टिकल ये भी कहता है कि इंडिया भी तो इलेक्ट्रिसिटी खरीदता है भूटान से और बांग्लादेश इंडिया से खरीदता है, तो साउथ एशिया में इलेक्ट्रिसिटी का एक तरीके से इंटीग्रेशन है कि जिस कंट्री को भी नीड हो रही है वो सरप्लस कंट्री से इलेक्ट्रिसिटी बाय करता है। तो अगर पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी इंडिया से बाय करता है तो आई थिंक इट विल इन स्पिरिट ऑफ साउथ एशियन यूनिटी एंड इंटीग्रेशन। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इनहांस करना होगा।
उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पावर ट्रेड पाकिस्तान के पावर डेफिसिट को बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकता है, क्योंकि इंडिया के पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी होती है और इंडिया में अगर कोई कमी हुआ तो इंडिया भूटान से भी ले सकता है। और इंडिया के अंदर इंस्टॉल कैपेसिटी रिसेंटली रिन्यूएबल की वजह से काफी इंप्रूव हुआ है। तो ये सारी चीजें साउथ एशिया को एनर्जी के मामले में इंटीग्रेट भी करेगा। पाकिस्तान अगर इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी खरीदता है तो ये बहुत ही वेलकमिंग डिसीजन होगा एंटायर साउथ एशिया रीजन के लिए। तो दोस्तों, मैं आपके लिए इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। मेरे वीडियो को रेगुलरली देखने के लिए प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।